दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलयू मेघ के, यानी मेघालय एनएलयू शिलांग में सिचुएटेड है और इनका खुद का एक अपना एग्जामिनेशन होता है जिसके बेसिस पे ये एडमिशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। और मैं बता दूं कि भैया वो जारी कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं और लास्ट डेट कुछ मार्च के लास्ट की है। और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अगर टारगेट कर रहे हैं मेघालय को, एनएलयू मेघालय को, तो इसको क्या करना है, फिल कर देना है। और इनके बारे में मैंने डिटेल में अलग से एग्जामिनेशन की वीडियो बना दी थी, तो उसको देख लीजिएगा, वो भी आपको चैनल पे ही मिल जाएगी सारी, है ना। चलो, क्या कैसा है उसको तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। और अभी इसको दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी आपके, अभी तो कॉलेज की, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके लिए जो भी इंटर्नशिप है या फिर जो एग्जामिनेशंस की अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग प्रकार से आपके करियर ग्रोथ की बात है, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, सो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। चलो, अभी देखें एनएलयू मेघालय, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है। पुराना मेघालय है ऐसा नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, बहुत नया नहीं है, 2008 में स्टैब्लिश हो गया था। बस ये क्लैड का जो कंसोर्टियम है ना, उससे दूर रहते हैं भाई। उससे दूर रहे क्यों है, उसकी अलग अलग वजह है। केवल 2 ही एनएलयू ऐसे हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। बाकी सारे एनएलयू क्या करते हैं, क्लैड के बेसिस पर एडमिशन ले लेते हैं। एक तो एनएलयू दिल्ली हो गया अलग, और दूसरा आपका एनएलयू मेघ। तो ये मेघ यूएटी के नाम से जाना जाता है एग्ज़ाम इनका, इसको भर दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग अपने कोर्सेज के लिए बहुत सारी ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में BLLB, BBA-LLB, BSc-LLB, है ना, इस टाइप के ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो आगे हम देखें इनके बारे में। तो भैया एनएलयू मेघालय, यानी आप फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्टिव एक्सक्लूसिव लर्निंग, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। इनकी लाइब्रेरी तो इतनी बढ़िया है, इतना खासा इनके पास इंफ्रा है, इंफ्रा के अलावा रिसोर्सेज बहुत शानदार हैं। और भाई लेगेसी तो इन्होंने बना के रखी हुई है, तो बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनकी अगर बात करें तो 2008 में इस्टेब्लिश हुए, 19 एकड़ का इनका कैंपस है ना। और BCI के द्वारा रिकॉग्नाइज 5 ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। इसमें हमारे कुछ UG, कुछ PG और PhD लेवल के कोर्सेज मिलेंगे। लगभग 60 का इंटेक आपको देखने को मिल जाएगा। nlumeg.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी भी इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, सारी जानकारी डिटेल में। बाकी वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, तो वो भी देख सकते हो आप, उसमें भी आपका फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना। आपको चैनल पर ही मिल जाएगा, एक बार थोड़ा स्क्रोल करके देख लीजिएगा। चलो, कोर्सेज जो ये ऑफर कर रहे हैं आप देखें तो भाई BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BBA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BSc-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये सभी जो हैं ये UG प्रोग्राम कहलाते हैं। और इसके लिए इन्होंने मेघ UAT का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं, हर साल होता है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, 13 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और मार्च तक भरे जाएंगे, भर देना भैया। 3500 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। अगर मेघालय के ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो 2000 फीस स्ट्रक्चर है इस एग्जामिनेशन का। ठीक है, हाँ, तो वही है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेरे ख्याल से 45 to 50% का रखा हुआ है 12th क्लास का, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बढ़िया। कोर्सेज़ के साथ साथ अगर हम इनकी बात करें और कोर्सेज़ में, तो PG में LLM प्रोवाइड कराते हैं, ये 1 साल का। और PhD प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, LLM के लिए 5 ईयर या 3 ईयर प्रोग्राम जो लॉ का है ना, उसको पास करना होता है 50% से, और उसके बाद एलिजिबल होते हैं आप इनके एग्ज़ाम के बेसिस पे। PhD के लिए आपको LLM करना है 55% से, और फिर जो BCI और UGC की गाइडलाइन है उसके बेसिस पे एडमिशन ये आपको कंडक्ट कराते हैं यहाँ पे, है ना, मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर भी लगभग 1,90,000 के आसपास है एक साल की। इन पर्टिकुलर 3 जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है ना, तीनों, उनकी लगभग 1,90,000। और मैं तो कहता हूँ घुमा फिरा के 2 लाख मान के चलो। ठीक है, तो 1 साल की 2 लाख फीस है, ये केवल फीस है, अकोमोडेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। LLM और PhD की भी लगभग इसी के अराउंड है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, है ना, अपडेट हो गई थी। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड की बात करें तो ठीक ठाक प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। जैसे 6 से 7 का यहाँ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। 6 से 7 लाख मतलब समझ रहे हैं ना कि ठीक ठाक बोल सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं ROI, लेकिन हाँ एक ना से तो बढ़िया है। 20 के आसपास का हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है। अगर आप खुश नसीब रहे और इतने अच्छे रहे, काबिल रहे, तो वो हो सकता है आपके लिए, और ये फिर आपके ROI को कवर कर देगा। 12-15 तक का भी आप जा सकते हो। बस क्या है कि थोड़ी कैपेबिलिटी आप अपने आप को डेवलप कर लें, अच्छा कर लें, तो मिल जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज 6-7 का ही है। ठीक, चलिए आगे बात करें फैसिलिटीज़ की। तो कैफ़े जो है ही, हॉस्टल फैसिलिटी है ही,
यहाँ पे आपको सारी अकोमोडेशन मिलेगी, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो एसी नॉन एसी आपके रूम वगैरह हो जाते हैं, 3-4 शेयरिंग है, देख लेना एक बार। लाइब्रेरी में अच्छी खासी यहाँ पर रिसोर्सेज की व्यवस्था है, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बुक्स मिल जाएंगे आपको, जर्नल्स, मैगजीन्स और जो भी लीगल रिसोर्सेज चाहिए आपको वो यहाँ अवेलेबल होगा, फिजिकली डिजिटली भी मिल जाती हैं सारी चीज़ें। मेडिकल फैसिलिटी इन कैंपस ही व्यवस्था है, अदरवाइज़ कुछ बहुत ही इमरजेंसी की बात होती है तो फिर क्या है, ये टाइप्स हैं कुछ हॉस्पिटल से जहाँ पे ये व्यवस्था आपकी करते हैं। जिम्स हो गए या फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक ठाक कैंपस है ना, तो वो व्यवस्था मिल जाती है। मूड कोर्ट है ही जहाँ पे आपको हाँ मूड कोर्टिंग करनी है, और अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके लिए आपको क्या है, हाँ अपने आप को बनाना है ताकि आप क्या कर पाएँ, हाँ डिबेटिंग वगैरह जो कंपटीशन है उस पर पार्टिसिपेट करते रहना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देंगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल गेन करेंगी। फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो भैया प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम देखें तो अच्छा एक्सेलेंस एकेडमिक है ही इनका, मतलब अच्छा खासा लेगेसी ये 2008 से बना के रखें, मेंटेन करके रखें, धीरे 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 और बढ़िया करके चल रहे हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे कैंपस जो है वो एक्टिव कैंपस प्लेसमेंट्स और बाकी के रिकॉर्ड्स इनने मेंटेन करके रखे हुए हैं बच्चों के लिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग सेल्स की, जो कि सेल क्या करते हैं बच्चों को, हाँ ग्रो करने में मदद करते हैं। ग्रोइंग रेपुटेशन है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो भी ठीक ठाक यहाँ पे बोल सकते हैं। अगेन अगर हम कुछ कमियों की बात करें तो प्लेसमेंट्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू अदर टॉप एनएलयूज उनके कंपैरिजन में कम है। साथ ही साथ नेटवर्किंग की बात करें तो बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पे कम है, क्योंकि यार वो बाद में भी ओपन हुआ और सारी चीज़ें। स्मॉल और एक्स्ट्रा करिकुलर सीन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती हैं जो करानी चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि समय नहीं मिलता चीज़ों को लेकर। लोकेशन के कॉन्स्टेंट हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता है और नॉर्थ ईस्ट में हर कोई जाने को तैयार होता नहीं है। मेघालय जैसी जगह पे वहाँ पे देखेंगे आप तो शिलोंग के पास में ही क्या होता है, मासे नाम जैसी जगह है, तो बहुत अच्छी खासी बारिश होती है हमेशा और पहाड़ी इलाका है। इन सारी चीज़ों के कारण बहुत सारे बच्चे उसको प्रेफर नहीं भी करते हैं। और यूनिवर्सिटी के तौर पर एनएलयू में एज अ न्यूअर यूनिवर्सिटी है ही एनएलयू में, तो भी कुछ बच्चों के लिए ये कमी की बात हो जाती है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी हाई है बाकी के कंपैरिजन में, कुछ के कंपैरिजन में, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। प्रोस कॉन्स की बात हो जाती है और बस बच्चों के रिव्यूज़ को हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और बताने को रह गया है। अगर फिर भी कुछ डाउट बचते हैं तो आप कमेंट करिए ताकि उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.